हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और यह नोटिस सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। साथ ही आप सभी नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो नई भर्ती के लिए फॉर्म भराना कब से शुरू होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सीएसपी से संबंधित इस नोटिस को आप देख लीजिए। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस जारी किया गया ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस नोटिस में जो 5वें नंबर पॉइंट में दिया हुआ है यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर है। यह जो संबंधित है यहाँ पर आप देखिएगा, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती प्रेस विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या 05/2020, यह जो संबंधित है 8415 पोस्ट से संबंधित है। और इसमें जो 5वें नंबर पॉइंट में दिया हो ये सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा 23 मार्च 2022 को 1370 पुरुष अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। 8415 पोस्ट का लिखित परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर 2021 में आया था और इसके बाद यहाँ पर फिजिकल फरवरी से लिया जा रहा है। तो फिजिकल अभी सभी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और पुरुष अभ्यर्थी बचा हुआ है। पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल लिया जा रहा है, तो जिसमें से 23 मार्च को 1370 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अब इसमें से कितना फेल हुआ है कितना पास हुआ है इसके बारे में देख लीजिए। तो दौड़ में टोटल 483 फेल हुआ है। तो यानी आप देखिएगा तो फिजिकल में सबसे अधिक जो फेल होता है दौड़ में ही कैंडिडेट, और 875 अभ्यर्थी पास हुआ है। इसमें से ऊंची कूद गोला फेंक में 29 अभ्यर्थी फेल हुआ है और बचा 846 में से भी ऊंचाई और सीना माप में, इसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट सीना माप में ही फेल होता है। तो इस तरह से बचा जो है 807 अभ्यर्थी। अब 807 अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इसमें से भी यहाँ पर चीटिंग के कारण से 12 अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। देखिएगा तो 12 पुरुष अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे को बैठाने के कारण से चेहरा एवं अंगुलांक नहीं मिला। अंगुलांक यानी अंगूठा निशान नहीं मिला। होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस समय पारदर्शिता के लिए यानी कोई चीटिंग ना करे ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ओएमआर शीट पर आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, साथ ही अटेंडेंस शीट पर। और आज से 4-5 साल पहले क्या होता था कि ओएमआर शीट पर ही 4 अंगूठा का निशान लिया जाता था, बिल्कुल फ्रेश इंक से और सही तरीके से लिया जाता था। इसके बाद फिर सुधार करके अटेंडेंस शीट पर लिया जाने लगा 2019 से। अब क्या हो रहा है कि अब बिल्कुल कंप्यूटर पर लिया जाता है, यानी मशीन से अंगूठा निशान लिया जाता है। और जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उस समय अंगूठा निशान भी मिलाया जाता है। साथ में एक और अब प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, ओएमआर शीट पर राइटिंग लिखाया जाता है, 5 से 7 लाइन लिखाया जाता है और क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ रहता है। इसके बारे में आप लोगों को बताते भी हैं कि आपको बिल्कुल भी राइटिंग ये छोड़ना नहीं है। तो ओएमआर शीट पर लिखाया जाता है, अगर डॉट होता है तो ये राइटिंग भी लिखा करके मैच किया जाता है, साथ ही सिग्नेचर मैच किया जाता है और एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड के साथ फोटो भी लिया जाता है। तो तुरंत अगर डॉट होता है तो आपका रोल नंबर दे करके, रोल नंबर बैच फोटो रहता है तो तुरंत आ जाता है डेटा और चेक कर लिया जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ये सारी प्रक्रिया, तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितनी सारी प्रक्रियाएँ हैं, 4 से 5 तरह का है। तो ये आप अगर मान लीजिए सिग्नेचर आपका मैच हो जाएगा किसी तरीके से, तो आगे चरण में आप जरूर यहाँ पर पकड़ा जाइएगा। और पकड़ाने के कारण से क्या होगा कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा और साथ में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। और दूसरा भी आपको भविष्य में कोई भी जॉब नहीं होगा यहाँ पर चीटिंग के कारण से। तो इस कारण से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब एग्जाम में भी पारदर्शिता आ गया। अभी मद्य निषेध सिपाही का 27 फरवरी को एग्जाम लिया गया है। तो पहले के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल, क्वेश्चन पेपर लीक, ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और बिहार पुलिस फायरमैन का 2380 पोस्ट का 27 मार्च को एग्जाम है, इसी 27 मार्च को। इस एग्जाम में बिल्कुल कोई भी आप लोगों को कदाचार देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली जाएगी। क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये सब नहीं होगा तो बिल्कुल पढ़ने वाले जेन्युइन कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और ये सब चीज़ें पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं, जब आप फिजिकल देने जाइएगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पर पकड़ा जाइएगा, फिर आपके खिलाफ एफआईआर होगा, साथ में अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अतः उनके विरुद्ध प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करते हुए थाना को अग्रेसित किया गया है। यानी थाना को सौंप दिया गया, फिर थाना की ओर से यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है और फिर यहाँ पर आपको बेल लेना पड़ेगा। तो ये इसमें 1 महीने का समय भी लग सकता है, फिर आपके खिलाफ केस चलेगा और यहाँ पर अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर आपको सज़ा भी हो सकता है और भविष्य में कोई जॉब भी नहीं होगा। तो ये भी दिक्कत है। और बाकी यहाँ पर देखिएगा तो सफल पुरुष अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जा रहा है और परीक्षा के दौरान कोरोना के बचाव से उपाय निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है। और ये जो फिजिकल चलेगा 8 अप्रैल 2022 तक, और जैसे ही ये फिजिकल कंप्लीट होगा तुरंत भर्ती भी आ रही है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अब चलिए दूसरा नोटिस देख लीजिए। तो यहाँ से इस नोटिस को आप देख लिए। दूसरा जो नोटिस यहाँ पर संबंधित है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है।
और यहाँ पर देखिएगा तो 24 मार्च 2022 के डेट में 2 नोटिस आया हुआ है। तो चलिए पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। और आप सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई भर्ती का वेट करें। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर नई भर्ती कितने पदों पर आएगी ये भी आप लोगों को अपडेट देंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 03/2020 से संबंधित है, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेख सत्यापन। इसका डेट पहले ही दिया गया था, 11 और 12 जनवरी को दिया गया था, लेकिन उस समय कोरोना का थर्ड वेव आ गया था, तो इस कारण से इसे स्थगित करना पड़ा। अब फाइनली इसका डेट आ गया है। और देखिएगा तो ये जो है 2021 का ही रिजल्ट है, कोरोना के कारण से, अन्य कारणों से नहीं हो पाया था। फाइनली अब होने जा रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर पोस्ट में मेरिट जो बनता है लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर। लिखित परीक्षा टोटल 100 अंकों का होता है और इसमें फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है। फिजिकल इसमें दौड़ नहीं है, सिर्फ पैदल चलना है। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर, ये पैदल चलना है आपको। और इसका फिजिकल का आयोजन जो किया जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, पटना जू में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसी के बारे में है। अब यह जो है 19 अप्रैल 2022 और 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। पहले 10-11 तारीख को होना था और इस कारण से यहाँ पर स्थगित करना पड़ा। परीक्षा स्थल संजय गांधी जैविक उद्यान, गेट नंबर 1 पे आपको जाना है। एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जो पहले से आप डाउनलोड किए हैं वही एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी भी CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक है, डाउनलोड करने पर आपको पुराना डेट ही आएगा, बस यहाँ पर कार्यक्रम में बदलाव किया गया। अगर आपके एडमिट कार्ड पर 11 जनवरी 2022 है तो आपको 19 अप्रैल 2022 को जाना है। और अगर आपके एडमिट कार्ड पर 12 जनवरी 2022 का डेट दिया हुआ है तो 20 अप्रैल 2022 को जाना है। ये जो संबंधित है फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित है, वनरक्षी से संबंधित है, और फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट का अलग से एक नोटिस दिया गया है। तो एडमिट कार्ड 18 दिसंबर से ही उपलब्ध है, डाउनलोड आप कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा जिसमें एक ID कार्ड हो गया। और यह जो भर्ती है 12वीं पास पर, तो 12वीं का यहाँ पर फॉर्म भरते समय जब मंगाया गया था विज्ञापन तो उस समय था कि डेट दिया हुआ था 1 जनवरी 2020 तक 12वीं होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तो 12वीं का मार्कशीट साथ में मूल प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। 10th का जन्म तिथि के लिए तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, साथ में अगर आप आरक्षण का लाभ लिए हैं तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसी सब के बारे में है। और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, और साथ में आप लोग कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाकर जाना है, खाने पीने की चीज़ आपको साथ में ही लेकर जाना है, सैनिटाइजर लेकर जाना है। और जो भी शर्तें हैं विज्ञापन संख्या 03/2020 का उसको आपको फॉलो करना है। और किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो CSBC का यहाँ पर फैसला अंतिम होगा, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा नोटिस देख लिया। अब चलिए तीसरा नोटिस देख लीजिए। तीसरा जो यहाँ पर है वनपाल फॉरेस्टर पोस्ट से संबंधित है। इस तीसरे नोटिस को आप देखिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप तीसरा नोटिस को भी देख लीजिए। तो तीसरा नोटिस को यहाँ पर आप देखिएगा तो सेम सारा चीज़ सेम ही है, और इसका जो फिजिकल होना था सेम ही जगह पर होगा। ये भी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में 18 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। पहले इसका डेट जो दिया गया था 10 जनवरी 2022, तो उस जगह पर आपको 18 अप्रैल को जाना है। सिंपल सा यहाँ से आप ये समझ लीजिए, अगर आपका वनपाल पोस्ट पर रिजल्ट हुआ है तो आपको 18 अप्रैल को फिजिकल देने जाना है। और अगर आप फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक पोस्ट पर अगर आपका रिजल्ट हुआ है और अगर आपके एडमिट कार्ड पर 11 जनवरी का डेट दिया हुआ था तो 19 अप्रैल को आपको जाना है। यहाँ पर देखिएगा तो लगातार है। अगर आपके एडमिट कार्ड पर 12 जनवरी दिया हुआ है तो आपको फिजिकल के लिए 20 अप्रैल को जाना है। साथ में आपको सभी डॉक्यूमेंट भी लेते जाना है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो पहले से एडमिट कार्ड का लिंक उपलब्ध है, CSBC के वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड पर पुराना ही डेट होगा, साथ में आपको सभी डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं नई भर्ती की। आप सभी नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो क्या इस बार भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत भर्ती आएगी? तो पिछला पैटर्न देखिएगा तो 2019 में भी भर्ती दिया गया था 902 पदों पर, और ये भर्ती जैसे ही कंप्लीट हुआ 1 साल में तुरंत 2020 में भर्ती दिया गया। 2020 के मई में फिर से भर्ती दिया गया था और 400 यहाँ पर 484 समथिंग पदों पर दिया गया था और 2020 का हो गया। अब बात करते हैं 2021 का। तो 2021 में कोरोना और अन्य कारणों से भर्ती प्रक्रिया जो पहले का था ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। और CSBC का ये पैटर्न है कि पहले का भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होता है और इसके तुरंत बाद नई भर्ती दी जाती है। और CSBC की द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती है इसमें बहुत अधिक लेट नहीं होता है, यानी 1 साल से अधिक का समय नहीं लगता। लेकिन 2021 में कोरोना और अन्य कारणों से थोड़ा सा भर्ती प्रक्रिया में देरी हुआ है, तो 2021 में नहीं दिया गया। अब 2022 में
बिल्कुल भर्ती आएगी। 2022 में यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट की भर्ती आएगी, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भर्ती दी जाएगी लगभग 350 पदों पर भर्ती दी जाएगी। और इसमें जो रहेगा जू सफारी का भी रहेगा। इसके बारे में आप लोगों को बताए भी थे पहले कि यहाँ पर पद स्वीकृत किया गया, तो जू सफारी का शामिल रहेगा, साथ में इको टूरिज्म का शामिल रहेगा पोस्ट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित सभी पोस्ट को शामिल करके लगभग 350 पदों पर भर्ती दी जाएगी। तो इस साल 2022 में ही भर्ती आएगी। अब भर्ती कब दी जाएगी, तो पहले का जो 484 ये जो पोस्ट है 2020 भर्ती का, यह पूरी तरह से कंप्लीट होने जा रहा है। जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होगा 10 से 15 दिनों में इसका मेरिट आ जाएगा। मेरिट आने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ज्वाइनिंग की जाएगी, आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये भर्ती जो है 2022 का, ये आप लोगों को 5वां-6ठा महीना में देखने को मिलेगा, मई जून में। तो पिछली बार भी इसी तरह से दिया गया था, तो इस बार भी सेम इसी अकॉर्डिंग लगभग जून में है कि भर्ती आ जाएगी 350 पदों पर। और आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो इसका जो भर्ती है अप्रैल महीने में, अगले महीने आ रही है। अब आप लोगों को बहुत अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा, लगभग 20 दिन का वेट करना पड़ेगा। 8 अप्रैल को फिजिकल कंप्लीट है। फिजिकल जैसे ही कंप्लीट होगा इसके 10 से 15 दिनों में नई भर्ती दे दी जाएगी, यानी अप्रैल लास्ट तक हर हाल में भर्ती आ जाएगी। अब आप लोगों को बहुत अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये सब जो भी भर्ती है, इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने का जो क्वालिफिकेशन रखा गया 12वीं, अगर आप 12वीं पास है, न्यूनतम 18 साल एज कंप्लीट हो गया, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाइएगा। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत सारी भर्ती आ रही है और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए।